अक्सर यह देखने को मिलता है कि किसी अनहोनी घटना के बाद अन्य व्यक्ति भी इसका शिकार बन जाता है। या तो दिमागी संतुलन खो बैठता है या फिर किसी अन्य खतरनाक स्थिति के चपेट में आ जाता है। दरअसल यह पूरी घटना मनोविज्ञान से जुड़ी होती है, जिसमें प्रियजन या सामग्री के खो जाने के बाद आदमी एक ऐसी स्थिति में चला जाता है जहां वह अकेलापन या फिर एक दूसरे को पहचानने से इनकार भी कर सकता है। यानी कहें तो सदमे में, जो अंततः बहुत खतरनाक परिणाम दे सकती है। आखिर इससे बचने का क्या तरकीब है, क्या कहते हैं मनोविज्ञान के एक्सपर्ट, आइए सुनाते हैं। मैं प्रोफेसर अनुराग भटनागर टाउन डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं 22 साल से यहाँ अध्यापन में हूँ। देखिए, किसी भी प्रियजन की मृत्यु हो जाना, ये उसके परिवार पर उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, और ख़ास तौर से उस व्यक्ति के लिए जो जिसकी मृत्यु हो जाती है, उससे जो डायरेक्ट संबंधित होता है, उस व्यक्ति पर बहुत ही उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। और इस समय बहुत अहम भूमिका होती है उसके परिवार के लोगों की, उसके सगे संबंधियों की, कि ऐसी दुखद स्थिति में उसको भरपूर सहयोग प्रदान करें। सहयोग से तात्पर्य ये है कि इस समय जो है उस पर क्या, उस कंसर्निंग जो व्यक्ति है, जो उसका प्रिय व्यक्ति है, उस पर क्या उसका प्रभाव पड़ रहा होता है, वो केवल वही समझ सकता है। तो ऐसे में परिवार की भूमिका उस समय बहुत अहम हो जाती है कि उसको संभालने की, उस व्यक्ति को। और ऐसे समय में उसको प्रयास किया जाए कि अकेला ना छोड़ा जाए। ये भरपूर प्रयास रहे कि उसको अकेला ना छोड़ा जाए। और ऐसे समय में जो इमोशंस होते हैं उस व्यक्ति के, उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इमोशंस की दृष्टि से वो व्यक्ति जो है वो बहुत ही असंतुलित हो जाता है। उसके दिमाग पर भी बहुत गहरा आघात पड़ता है किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर। तो उसकी बातों को सुनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति होता है वो अपने मन में जो भी बातें उसकी होती हैं, बहुत तरह की उसके पुरानी बातें होती हैं उस कंसर्निंग व्यक्ति से रिलेटेड, वो सब कुछ व्यक्त करना चाहता है। तो इस समय जो भी उनके परिचित व्यक्ति हैं, रिश्तेदार हैं, तो उस व्यक्ति को अधिक से अधिक सुनने की क्षमता होनी चाहिए। उसको अधिक से अधिक समय देने की ज़रूरत होती है। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो उसका जो ये ग्रीफ है, जो दुख है, वो धीरे धीरे समय के साथ साथ कम होता जाता है। लेकिन तुरंत जो बिल्कुल जो शुरुआती समय होता है, उस दौरान जो है वो काफ़ी उसको देखभाल की ज़रूरत होती है। देखिए, डाइवर्ट करने का प्रयास जो है वो नहीं करना चाहिए मेरे दृष्टिकोण से। वो जितना रो सके उसको, एक तो रोने से नहीं रोकना चाहिए। वो जितना भी अपना जो ग्रीफ है, जो अपना दुख है, कष्ट है, वो केवल अपना जितना वो रोएगा उतना ही हल्का होगा। तो उसको रोने से एक तो नहीं रोकना चाहिए। उसको प्रयास करना चाहिए कि वो सदमे में ना जाए। उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी न किसी तरह से वो अपना रोए, खूब दिल के जो भी उसका दुख है वो उसको निकाले। किसी भी दुख का बाहर निकलना बेहद ज़रूरी है। अंदर ही अंदर वो घुटता रहे और वो उसमें डिप्रेशन में चला जाए, उसको उससे बचाने के लिए कोई मानसिक मस्तिष्क पे आघात ना पहुँचे, उससे बचने के लिए उसके जो भी दिल में जो भी वो दुख है, जो भी पीड़ा है, वो बाहर निकलना उसका बहुत ज़रूरी है। उसको प्रयास ये करना चाहिए कि वो रोए, आंसुओं के माध्यम से जो जितना वो अपना अंदर का निकालेगा, उसका ग्रीफ धीरे धीरे उसमें उसको आराम मिलेगा। लोकल 18 के लिए बलिया से सनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट।